एक छोटे से गांव में एक गरीब परिवार रहता था। 4 बेटियां और माँ बाप। लेकिन माँ को ये चिंता हमेशा सताती थी क्योंकि उनके घर बेटा नहीं था। इसीलिए वो हर रोज मंदिर जाके भगवान से प्रार्थना करती थी और उसने मन्नत रखी। थोड़े साल के बाद उनके घर बेटा हुआ जिसका नाम रखा रोहन। रोहन जैसे 5 साल का हुआ उसका एडमिशन नजदीकी गवर्नमेंट स्कूल में हो गया। लेकिन जब एसएससी बोर्ड की एग्जाम आने वाली थी उसी वक्त रोहन का रोड एक्सीडेंट हो गया, तो एग्जाम की प्रिपरेशन ढंग से ना हो पाई। रोहन काफी परेशान था, काफी फ्रस्ट्रेट हो गया, लेकिन कुछ ना कुछ करके एग्जाम क्लियर कर दी। ठीक उसके 2 साल के बाद 12वीं बोर्ड की एग्जाम थी। उसी वक्त पिता का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। लेकिन इस बार भी बोर्ड के एग्जाम में रोहन पास हो जाता है। तब तक उसकी 4 बहनों की शादी हो जाती है और अपने ससुराल चली जाती है। रोहन आगे की स्टडी की प्लानिंग करता है, लेकिन परिवार के हालात बिल्कुल नाजुक है, पैसे बिल्कुल नहीं है। तो वो रोहन बैंकों में जाके एजुकेशन लोन की रिक्वेस्ट करता है। हालांकि उसकी सारी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है। फिर वो अपने रिश्तेदारों के पास जाता है, लेकिन उन लोगों ने भी पैसा देने से मना कर दिया। अब रोहन काम ढूंढने के लिए नजदीकी शहर में चला गया। वहां पे उसने एक रेस्टोरेंट में बर्तन धोना चालू किया। 3 साल पैसा इकट्ठा करके उसने एमबीए कॉलेज में एडमिशन ले लिया। एमबीए के एग्जाम में रोहन के सबसे हाईएस्ट मार्क थे पूरी यूनिवर्सिटी में। उसके बाद रोहन को जॉब मिल गई। दिन गुजरते गए, जॉब भी सही चल रही थी। ऐसे में रोहन अपना दिल पूजा नाम की लड़की को दे बैठा। वो दोनों एक ही टीम में थे और पूजा भी रोहन से बहुत प्यार करती थी। लेकिन 2 साल के बाद पूजा की शादी किसी और लड़के से हो जाती है। ठीक उसके 3-4 महीने बाद रोहन की माँ का भी निधन हो जाता है। अब ये रोहन घर में अकेला था, बहुत परेशान रहने लगा। जॉब में भी आजकल ध्यान नहीं लग रहा था, इसीलिए कंपनी वालों ने उसे जॉब में से निकालने का फैसला लिया। रोहन काफी नाराज हो गया। वो बस स्टॉप पे बैठा था और अपनी आंखों में से आंसू बहा रहा था। जिस बंदे ने अपना बचपन, माँ बाप, गर्लफ्रेंड, जॉब सब कुछ खो दिया था, जैसे कि खुदा ने रोहन को पूरा लूट लिया था। ऐसे में बस स्टॉप पे रोहन के पास एक बिजनेसमैन आता है। वो बहुत अमीर था, उसका बहुत बड़ा बिजनेस था। वो रोहन से आके पूछता है, बेटा तुम परेशान क्यों हो? रोहन को तो एक घड़ी के लिए ऐसा लगता है जैसे कोई साक्षात भगवान आके यूं ही पूछ रहे हो। फिर रोहन ने अपनी सारी कहानी बताई और वो बिजनेसमैन रोहन को अपने साथ मुंबई ले गया। बिजनेसमैन भी बहुत बेजेबाज था और उसने रोहन की टैलेंट को परख लिया था। बिजनेसमैन ने रोहन को उसकी कंपनी में सबसे ऊपर की पोस्ट दे दी, क्योंकि रोहन पहले से बहुत टैलेंटेड बंदा था। लेकिन किस्मत और हालातों की वजह से वो ऊपर उठ नहीं पाया था। रोहन ने कुछ ही सालों में कंपनी का प्रॉफिट कई गुना बढ़ा दिया। इस बिजनेसमैन की दूसरी कंपनी लंदन में है जो उसका बेटा चलाता है। ये कंपनी बहुत महीनों से घाटे में है, तो बिजनेसमैन को लगा कि रोहन की जरूरत वहां ज्यादा है, तो कंपनी ने रोहन को लंदन भेजने का फैसला लिया। रोहन भी लंदन जाने के लिए रेडी हो जाता है। रोहन सुबह 5 बजे मुंबई एयरपोर्ट पे पहुंच जाता है। कुछ ही घंटों में उसकी लंदन जाने वाली फ्लाइट होती है। वो काफी एक्साइटेड था। मुंबई से लंदन के पूरे सफर में रोहन के मन में पुरानी यादें चल रही थी। एक गरीब परिवार से आना, स्कूल में टॉप करना, आगे स्टडी के लिए पैसे ना मिलना, बर्तन साफ करना, बस स्टॉप पे बिजनेसमैन से मुलाकात और उसके बाद लंदन जाके बिजनेस हैंडल करने का मौका। रोहन लंदन पहुंचते ही 10 दिन में 15 बिजनेस मीटिंग करके अहम फैसले लेता है। 2 साल के बाद कंपनी घाटे में से बाहर निकली और प्रॉफिट आना शुरू हुआ। लेकिन उसके थोड़े महीने बाद बिजनेसमैन का जो बेटा होता है उसका कार एक्सीडेंट में निधन हो जाता है। अब लंदन बिजनेस का पूरा कारोबार रोहन के हाथों में आता है। उस बिजनेसमैन ने रोहन को उस कंपनी का मालिक बना दिया।
लेकिन जो बिजनेसमैन का बेटा था वो मरने के बाद उसकी वाइफ अकेले लंदन में रहती थी। बिजनेसमैन ने रोहन को प्यार से कहा, क्या तुम मेरे बेटे की वाइफ से शादी करोगे? क्योंकि मेरा बेटा अब इस दुनिया में नहीं है और उसकी वाइफ की चिंता मेरे को हर रोज सताती है। तो रोहन ने कहा, अभी मेरा पूरा फोकस बिजनेस में है, लेकिन अगर आप कहते हो तो मैं उनका पूरा ख्याल रखूंगा और कोई भी काम हो तो वो मुझे बिंदास कॉल कर सकती है। 1 महीने के बाद खुद बिजनेस में लंदन आता है और रोहन से आके मिलता है। बिजनेस की बातें खत्म करके वो बिजनेसमैन रोहन को अपने बेटे के घर ले जाता है। घर पहुंचते हैं और जैसे ही दरवाजा खुलता है रोहन के होश उड़ गए, क्योंकि घर का दरवाजा पूजा ने खोला था। आपको याद दिला दूं, पूजा और रोहन दोनों 2 साल के लिए बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड रह चुके थे। पूजा ने पूरी कहानी ससुर जी को बताई तो बिजनेसमैन ने कहा, ये चीज रोहन ने मुझे बताई थी जब हम पहली बार बस स्टॉप पे मिले थे, लेकिन उस टाइम उसने लड़की का नाम नहीं बताया था। अब रोहन और पूजा दोनों एक साथ रहने के लिए तैयार हो गए। रोहन का सफर काफी स्ट्रगलिंग और इंटरेस्टिंग था। बहुत प्रॉब्लम आई, लेकिन किस्मत कब क्या कुछ दे जाती है इसका हमें कोई अंदाजा नहीं होता है। लाइफ हमेशा एक मौका जरूर देती है, सिर्फ हमें उसको पकड़ना होता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसको आगे शेयर करो और कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच। नमस्कार।